जब आप कनाडा आते हैं तो कनाडा के बॉर्डर पे यानी एयरपोर्ट पे आपसे पूछे जा सकते हैं ये कुछ अहम सवाल। और अगर आप कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के ऑफिसर्स के क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से नहीं देते तो आपको आपकी कंट्री वापस भेजा जा सकता है एयरपोर्ट से ही। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एयरपोर्ट से आपको वापस ना भेजा जाए, इसीलिए बहुत जरूरी है आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं, वर्क वीजा पे आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी पे, ये सवाल तैयार करके लेके आइए। और क्या है वो सवाल, उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये पूरी वीडियो। check, check, Johnny जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। और मैं हूं जॉनी हंस, लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एयरपोर्ट कनाडा के हैं, तो कनाडा के एयरपोर्ट्स पे जो ऑफिसर होते हैं वो कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि सही इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से जहां पे ये 5-7 मिनट का टाइम लगता है, उसकी जगह उनको 2-2 ढाई-ढाई घंटे वेट करना पड़ जाता है कई बार इमिग्रेशन पे। कई बार यहां तक भी हालात बने हैं कि कुछ लोगों को असाइलम क्लेम करना पड़ा क्योंकि उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं, या फिर उनको अपनी कंट्री वापस भेजा जाना पड़ा। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपकी हाई डिमांड पे ये हम वीडियो आपके लिए लेके आए क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि एयरपोर्ट से वापस ना भेजा जाए, इसलिए कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको तैयार करके आए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट वर्ग की, यानी हम स्टूडेंट वीजा पे जो भी दोस्त जिस भी कंट्री से आते हैं, तो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको तैयार रखना चाहिए, आप इनकी लिस्ट बना लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके कॉलेज का नाम, आपको आपके प्रोग्राम का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होती है, जो आपने कनाडा इमिग्रेशन को वीजा लगवाने के वक्त दी हुई है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आपने लिखा क्या था। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कॉलेज है कहां पे। आपके पास एड्रेस जरूर होना चाहिए कि आपने रहना कहां पे है, क्या है आपका अरेंजमेंट। उसके साथ साथ कुछ केसेस में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास फंड्स हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर हैं तो प्रूफ दिखाइए फंड्स का। जीआईसी है आपके पास, अगर है तो प्रूफ दिखाइए। आप ये मत सोच के आइए कि आपने फाइल लगा दी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को दे दिए, अब आपकी चिंता खत्म। नहीं, हो सकता है कि वो ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोले। वैसे तो हम रेकमेंड करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट मत कीजिए एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड, पर अगर डॉक्यूमेंट लैमिनेटेड भी है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस केस में आपको दिक्कत नहीं होगी। पर हां, अगर आप डर रहे हैं सीबीएसए ऑफिसर से, आप ये कहते हैं कि आप पढ़ने आए हैं और इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं अपनी चीज को लेके, तो ये सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। उस केस में ऑफिसर या तो आपको ये कह सकता है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज से लेके आओ, आपका पासपोर्ट जब्त करके वहां पे रखा जा सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट कन्विंस कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो एंड ही माइट आस्क यू टू गो बैक टू योर होम कंट्री, यानी वो आपको वापस भेजा जा सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं अगर आप स्टूडेंट वीजा पे है। इसीलिए जब आपने जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, अपने सारे लेटर्स एक फोल्डर में लेके साथ में आइए। और फोन और अपने जो आपके टैब्स हैं उन पे डिपेंडेंट मत रहिए। मेरा मानना यही है पर्सनली, जो भी हमारे क्लाइंट्स, हमारी टीम स्टूडेंट वीजा की सर्विसेज देती हैं, होशियारपुर से, हिसार से, मॉन्ट्रियल, नॉर्थ बे से, जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको स्पेसिफिकली हमारे सारे दोस्तों को भी बोलते हैं यूट्यूब पे, भाई अपने पास एक फोल्डर रख के प्रिंट करके डॉक्यूमेंट्स सारे प्रूफ के लेके आओ, अपना फोन मत दिखाने लग जाओ। क्योंकि आपके फोन में कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आपने उनको बोला कुछ हो, आपका कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप अपना फोन उनके हाथ में थमा देते हो, उनके पास पूरी राइट है आपका फोन चेक करने की, उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछने की। उनको यह भी लगता है कि आपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट ना बनाए हो, तो वो किसी भी हद तक जाते हैं। तो भैया जी, अपना फोन और पैड के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो। जब आपने ट्रैवल करना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके फोल्डर में डाल के लेके आइए, दैट्स गोना बी बेस्ट स्ट्रैटेजी। बट फिर भी अगर आप फंस जाते हो या कोई दिक्कत होती है,
तो कोशिश करो पहले तो सर्विस जो ले रहे हो वो एक CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस्ड कंसल्टेंट से लीजिए। उसका क्या फायदा, जो आपके CICC के मेंबर हैं वो आपको एयरपोर्ट पे भी डिफेंड कर सकते हैं, विच मींस कि अगर एयरपोर्ट में बॉर्डर ऑफिसर अगर रोक ले तो एक CICC जो मेंबर है वो जाके आपको रिप्रेजेंट कर सकता है और उनके साथ इस चीज पे बात कर सकता है कि क्या अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको वहां पे रिप्रेजेंट कर सकता है एज पर इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप एक्ट। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे उन दोस्तों के लिए जो टूरिस्ट वीजा पे आने वाले हैं। मैं वर्क परमिट और PR की भी बात करूंगा। अगर वीडियो ऑलरेडी अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे भी कभी आना है पढ़ने के लिए, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम लेना है, तो हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। सो नेक्स्ट आ जाता है टूरिस्ट वीजा। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे कनाडा आते हो तो इन क्वेश्चंस को तैयार रखिए। नंबर 1 कि आप कहां पे जाने वाले हो, किस एड्रेस पे रुकने वाले हो, कितने दिन रुकने का आपका प्लान है, आपकी रिटर्न फ्लाइट कब है, आपके पास कितने पैसे कैरी कर रहे हो यानी कितने डॉलर्स कैरी कर रहे हो, आपके पास फंड्स कितने हैं, और आप कहां कहां पे विजिट करने वाले हो। जब भी टूरिस्ट वीजा लगता है तो एक आप रफ प्लान इमिग्रेशन को देते हो कि आपका ये प्लान है, आप ये चीजें एग्जीक्यूट करने आए हो कनाडा, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और टूरिस्ट वीजा पे आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यू आर जस्ट अ टूरिस्ट, आप घूमने आए हो सकता है आपको इंग्लिश आती हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती हो। अगर आपको किसी रीजन की वजह से इंग्लिश नहीं आती तो टेल देम कि भाई मुझे हिंदी आती है या मुझे पंजाबी या गुजराती आती है, तो वो आपके लिए गुजराती, हिंदी या पंजाबी ट्रांसलेटर को, इंटरप्रेटर को साथ में ले आएंगे अगर उन्होंने आपसे कुछ पूछना है। तो ये जो क्वेश्चंस है, वंस अगेन आप कहां जा रहे हो, आपके पास कितने फंड्स है, कितने दिन के लिए रुकोगे, किसके पास रुकोगे, और आप कब वापस जा रहे हो, और ये सारी चीजें आपके पास जरूर रेडी होनी चाहिए। सवाल, अब चाहे आपको जैसे मैंने कहा इंग्लिश आती हो या ना हो, सवालों के जवाब आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं। और याद रखिए ये भी हो सकता है कि शायद आपसे कोई सवाल ना ही पूछे जाए, वो आपका पासपोर्ट मांगे, देखें, नाम कंफर्म करें और आपको जाने दें स्टैंप लगा के कि हाँ भाई आप जाओ। तो और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको फिक्स्ड डेज बताएं कि इतने दिन में आपको वापस जाना हो सकता है। तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। अब मैं बात करता हूं वर्क वीजा पे। जो लोग काम पे आ रहे हैं उनको लगता है कि हमारी LMIA बेस्ड वर्क परमिट है, उन लोगों के लिए या आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे भी आ रहे हो तब भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर LMIA बेस्ड वर्क परमिट पे आ रहे हो। उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका एम्प्लॉयमेंट की जगह क्या है, कहां पे आपने काम करना है, और आपकी सैलरी कितनी होगी, हर एक बंदे को पता होता है। आप अगर इंसुलेटर के तौर पे आ रहे हो या कारपेंटर के तौर पे आ रहे हो तो आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कारपेंटर के तौर पे काम करने आ रहे हो और आपको पता ही कुछ नहीं है कारपेंटरी के बारे में। तो अपने प्रोफेशन के बारे में भी पता होना जरूरी है। इसके ऊपर भी आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपके उस कंपनी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है मैनेजर, क्या नंबर है उसका, आपसे नंबर लेके वो कॉल तक कर सकते हैं। तो इन चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर कीजिए अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है परमानेंट रेजिडेंस के तौर पे जो लोग आते हैं। देखिए PR के तौर पे जो लोग आते हैं उनकी सबसे सेफ और बेस्ट होता है, उनके लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। पर हाँ, अगर आप पहली बार जब आते हैं तो पूछने को वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि आपकी PR किस प्रोग्राम में हुई है, आपको पता होना चाहिए। लेट्स से कि आप RNIP के तौर पे आए और आपकी नॉर्थ वे में परमानेंट रेजिडेंसी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए आपके किस एम्प्लॉयर की वजह से आपकी PR हो रही है। उसके बाद आप कहां पे काम करने वाले हो एज अ परमानेंट रेजिडेंट। उसके बाद आप कौन सा सिटी का कौन सा है, उसमें एड्रेस क्या है, आपने एयरपोर्ट से जाना कैसे है, ये 3-4 चीजें जरूर पूछ सकते हैं। आपके बच्चे आपके साथ हैं तो आपको एक्टिवली ये सारी चीजों के आंसर देने होते हैं। तो इन सब चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर करके आइए। बट हाँ, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या दुबई, कतर, जिस भी कंट्री में है वहां से डायरेक्ट PR अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम से आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। चाहे आपकी एज ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फंड्स बहुत ज्यादा नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, कारपेंट्री का एक्सपीरियंस है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, आपकी PR तब भी पॉसिबल है। 777 का स्कोर IELTS में नहीं है तब भी ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आपने स्टडी करने आना है तो स्टडी कीजिए,
काम करने आना है तो आप स्टडी वाला राउट क्यों ले रहे हो? आपके पैसे बर्बाद हैं। अगर आपने डायरेक्टली पीआर अप्लाई करनी है, किसी के यहाँ पे काम लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्टली पीआर अप्लाई कीजिए, उतने में आपकी पीआर हो जाती है। तो इसलिए सही रास्ता चुनिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा, किस तरह के और टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं और हमारी टीम आप तक लेके आए। जरूर कमेंट्स करके हमें बताइएगा। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और अगर इस चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए जी इस YouTube चैनल को, और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि कनाडा से रिलेटेड लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ अगर कोई भी सर्विस चाहिए, कनाडा की स्टडी, वर्क, टूरिस्ट, पीआर या कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो आप हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम की अगर हेल्प चाहिए, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा यही उम्मीद रहेगी कि अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो भगवान आपके सारे सपने साकार करे और आप और कामयाब हो अपनी जिंदगी में। इसी आशा के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।